चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर है बहराइच से, जहां पर गौतम गाजी की सरजमीन पर दहाड़ेंगे ओवैसी, यानी कि नानपारा के राजा बाजार में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा होने जा रही है और ऐसे में जनसभा को लेकर के सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अल्पसंख्यक बाहुल्य सीटों पर ओवैसी की निगाहें पहले से ही टिकी हुई हैं। 1:30 पर बहराइच के नानपारा पहुंचेंगे ओवैसी और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। दरअसल ये तैयारियां इस बार ओवैसी की तरफ से इस वजह से भी की जा रही है क्योंकि एक और जहां पर पहले से ही सीएम योगी आदित्यनाथ ओवैसी के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी भी उनके सामने हैं और ऐसे में अब उसे वो कांटे की टक्कर के तौर पर वो देख रहे हैं और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उनका वोट बैंक कहीं और ना जाए। और इसी वजह से अब नानपारा के राजा बाजार में असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा बताई जा रही है, जहां पर जनसभा को लेकर के सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई हैं और आज दहाड़ने के मूड में नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इससे पहले भी असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार मुस्लिम बाहुल इलाकों का दौरा भी किया है, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत करने की उन्होंने कोशिश भी की है। साथ ही साथ इससे पहले वो योगी सरकार पर निशाना भी साध चुके हैं। तो लगातार कोशिश असदुद्दीन ओवैसी की यही है कि विधानसभा चुनाव से पहले जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं कम से कम वहां का वोट किसी भी तरीके से किसी और पार्टी को, किसी और खेमे को न जाए और इसी वजह से ये असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा जो आज बताई जा रही है ये कई मायनों में अहम होने जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संजय मिश्रा बहराइच से लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, आपसे जानकारी चाहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी आज जिस जनसभा को संबोधित करने वाले, इसमें क्या कुछ खास रह सकता है? निश्चित तौर पर देखिए, मैं आपको बता दूं सुरभि की लगातार जो है असदुद्दीन जो ओवैसी हैं इनकी निगाहें जो है मुस्लिम बाहुल्य इलाकों पर हैं और चूंकि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और ओवैसी जिस तरीके से बिहार में उन्होंने कुछ सीटें निकाली हैं, उनको ये लगता है कि मुस्लिम बाहुल्य इलाके में हमारी सीटें निकल सकती हैं, लिहाजा वो लगातार अब मुस्लिम बाहुल्य जो इलाके हैं, जो विधानसभा सीटें हैं, उस पर उनकी निगाहें हैं। आज नानपारा में, चूंकि नानपारा मुस्लिम बाहुल्य इलाका बताया जाता है, इसलिए नानपारा में आज उनकी एक बड़ी जनसभा होगी और काफी विशाल जनसभा बताई जा रही है। उनके लोगों का ये कहना है कि तकरीबन 30 से 40 हजार लोग को बुलाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ओवैसी जो है पूरी तरीके से आज दहाड़ने के मूड में आज है भी, क्योंकि वो चाहेंगे कि हम कोई भी ऐसा कोर कसर न छोड़े जिससे जो उनके समाज के जो लोग हैं उनसे कट करके किनारे जाएं। तो कुल मिलाकर के आज 1:30 बजे ओवैसी यहाँ पहुंचेंगे और तकरीबन 2 से ढाई घंटा रुकने के बाद वापस फिर यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है, लेकिन संजय, क्या अभी तक असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से साफ किया गया है कि आखिर क्या कुछ एजेंडा उनका रहने वाला है, क्या रणनीति रहेगी जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे? देखिए सुरभि, ओवैसी का जो एजेंडा होता है वो हमेशा से दलित समाज, शोषित समाज के लोगों को के प्रति होता है और मुस्लिम बाहुल्य लोगों के प्रति होता है। खास करके उनका बस चूंकि वो ध्रुवीकरण भी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका ये होता है कि अगर मुस्लिम वोट अगर पोलराइजेशन अगर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनकी जो सीट है वो शायद निकल सकती है। ये उनके सोचने का उम्मीद है और इसी को लेकर के वो इन इलाकों में आ रहे हैं। खास करके उनकी जो निगाहें है वो केवल जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन पे होंगी और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं वो बीजेपी पे वार कर सकते हैं और वो कांग्रेस पे वार कर सकते हैं। जी ठीक, लेकिन संजय, सवाल तो ये भी उठ जाता है कि एक और फिलहाल इन दिनों प्रियंका गांधी भी लगातार यूपी का दौरा कर रही हैं, लगातार लोगों को कहीं ना कहीं कांग्रेस को वोट करने की वो अपील कर रही हैं, अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ ये भी है, जब एक सर्वे भी किया गया था, उस सर्वे में भी देखा गया था कि आज भी उत्तर प्रदेश में लोगों की पहली पसंद के तौर पर योगी आदित्यनाथ को ही देखा जाता है। तो क्या ये कांटे की टक्कर असदुद्दीन ओवैसी के लिए मानी जा सकती है, क्योंकि दोनों पार्टियां उनके सामने हैं? देखिए सुरभि, मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो चूंकि इस समय जो चुनावी समीकरण है उसका बिल्कुल एक अलग गणित लगाया जा रहा है। और इसमें बताया यह जा रहा था कि जैसे जो मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक था वो पूरी तरीके से कुछ जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ था, कुछ जो है वो सपा के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन अब ओवैसी के आने के बाद ओवैसी को यह लगता है कि चूंकि हमारी पार्टी जो है वो केवल मुस्लिम समाज के लोगों के लिए काम करती है, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके मन में एक भ्रम जरूर है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और मुस्लिम समाज के लोग भी अगर हमारे साथ आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे अच्छी से अच्छी सीटें निकल सकती हैं। तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पे जो मुस्लिम वोटर है वही निर्णायक होता है। तो इसको लेकर के ओवैसी की इस पे निगाहें हैं और देखना यह होगा कि आज वो क्या बोलते हैं, किस तरीके से दहाड़ते हैं और किन किन पार्टियों को आड़े हाथ लेते हैं। जी
लेकिन इससे पहले भी जब पिछली बार उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था ओवैसी ने, तो ओवैसी ने सीधे तौर पर योगी सरकार को आड़े हाथों लिया था। ये कहा गया था कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है तब से ही जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको खास तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्या एक बार फिर से अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए क्या वो सामने वाली सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पर दोबारा से सवाल खड़े कर सकते हैं, उनको एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ओवैसी जो है लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, यानी हिंदू वोट बैंक को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है और केवल हिंदुओं पर निगाह रहता है। इसी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लगातार अल्पसंख्यक बाहुल्य जो क्षेत्र है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर वो। चलिए ठीक संजय, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।